अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी बस सुबह का टाइम है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, लेकिन विंडो से बाहर देख के मुझे ना बहुत अच्छा लगा। लगता है कि आज वेदर बहुत मज़े का होने वाला है। और फिर हम लोग लेटर ऑन निकले थे ग्रॉसरीज़ के लिए, क्योंकि वेदर वाकई में ही अच्छा था। अच्छी अच्छी सी धूप निकली हुई थी और काफ़ी ब्राइट सा दिन था। मेरी एक फ्रेंड है तो वो मुझे कहती थी कि आप ना अपनी जो भी आपके व्लॉग्स होते हैं ना, आप उनमें ना वेदर का बहुत जिक्र करती हैं। तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया था। वो मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, मेरी उनके साथ बात भी होती रहती है। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था और आप लोगों के साथ भी ये बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेदर अच्छा हो तो आपके ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ करने को दिल चाहता है, बाहर जाने को दिल चाहता है और घर का काम करने में भी मज़ा आता है अगर अच्छी सी धूप निकली हुई हो और वेदर अच्छा हो तो। अगर वही वेदर इतना डल सा हो कि बस बारिश होती रहे और बहुत ज़्यादा ठंड हो, वेदर अच्छा ना हो, तो कुछ करने को भी दिल नहीं चाहता। बस मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आराम से ना ब्लैंकेट लेके बैठी रहूँ और टीवी देखती रहूँ, मुझे कोई काम ना करना पड़े। आप लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा फील होता है अगर वेदर अच्छा हो तो। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में जब कभी अच्छा होता है, बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है बारिश कम होती है तो पानी कम आता है। तो मैं ये कहाँ निकल गई। ओ माय गॉड। जी, जब बारिश होती है तो दिल करता है कि मज़े मज़े के पकोड़े बनाए जाए और खाए जाए। तो यहाँ पे हमारे ये होता है कि जब धूप निकलती है ना, फिर हमारा दिल चाहता है कि हम लोग बारबेक्यू करें, पार्क में जाएं, कुछ प्लान करें ना। थोड़ी देर में आ गए थे हम लोग घर वापस। और ये जो अभी क्लिप आपको नज़र आएगा ये है कल का। तो ये मेरी हांडी देखिए, मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से और मैंने इसको टिकाया, पता नहीं अपने ही तरीके से है, क्योंकि जो कुकर के ऊपर वो सही तरह से पूरी नहीं आ रही थी, नीचे से राउंड सी थी। मेरा ख्याल था कि शायद मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी और मुझे फेंकना पड़ेगा। लेकिन बस मैंने वो जो कुकर का वो स्टैंड होता है ना, उसको उसका रुख चेंज करके उसके ऊपर मैंने किसी ना किसी तरीके से इसको टिका दिया है। और ये हांडी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, आज वो बना रहे हैं भिंडी। और मुझे ये बिल्कुल सरप्राइज़ मिला है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं अपस्टैर्स कल काम कर रही थी तो मैं जब फिर नीचे आई हूँ तो वो खाना बना रहे थे। खुशी हुई देख के कि अच्छा चलो आज कोई हमें बिठा के खिला रहा है। काफ़ी मज़े की बनी थी। मैंने साथ में रोटी बनाई थी। तो जब मैं इस तरह के काम देखती हूँ ना अपने, यानी कि जो हमारा देसी स्टाइल होता है, तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी लोग, हम देसी लोग कहीं पे भी चले जाएं ना, हमारा स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। हम लोग जैसे हैं हम लोग वैसे ही रहेंगे। एक काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक सिस्टर का कमेंट भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि भाई यूके में रह के आप लोग इस तरह से हैं। तो भाई उस दिन भी मैंने कहा था, मैं जब जब भी उनका कमेंट मुझे याद आता है मुझे हंसी आती है कि भाई हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग जहाँ मर्जी चले जाएं और हमने देसी ही रहना है, हमने यही काम करने हैं। तो क्योंकि जो हमारा अपना देसी स्टाइल होता है वो हम लोग वो तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। वो जो जुगाड़ लगाना है या किसी ना किसी तरीके से अपने काम कर लेने हैं, या फिर हमारी जो चीज़ें होती हैं, खाना बनाने का तरीका, या घर में भी आप अगर मेरे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कि पता चलेगा कि भाई किसी पाकिस्तानी देसी बंदे का घर है। और मैं अपनी बेटी को भी साथ साथ में यही बताती हूँ हमारी जो वैल्यूज़ हैं और उसके बारे में और हमारे इस्लाम के बारे में। और माशाल्लाह वो 6 साल की हो गई है और वो इतनी अच्छी उर्दू बोलती है कि क्या बताऊँ। और मेरा ख्याल है कि उसको उर्दू बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, कि ज़्यादातर वो घर में उर्दू में ही बात करती है। पिछले साल हम लोग गए थे पाकिस्तान और वहाँ जाके मेरा ख्याल है कि उसने जो पहला एक हफ़्ता है उस एक हफ़्ते में इंग्लिश बोली है और उसके बाद में फिर बस वो उर्दू स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो सुनती तो रहती थी लेकिन बोलने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने फिर बस एक हफ़्ते के बाद ही उसने ऐसी उर्दू पिक की कि बस फिर माशाल्लाह उसके बाद से वो स्टॉप नहीं हुई है। और अभी मैं कर रही थी थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग, ग्रॉसरीज वगैरह मैं करके आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो और मैं साथ साथ में आपको दिखाऊंगी आज अपना जो ओवन है वो मेरे पास है।
डबल ओवन। लेकिन ये अलहदा बात है कि मैंने जो डबल ओवन है ना मेरे पास, उसमें से क्योंकि एक जो नीचे वाला ओवन है वो बड़ा है साइज़ में और जो ऊपर वाला है वो छोटा है। तो हमारी फैमिली छोटी है तो ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर जो ऊपर वाला छोटा ओवन है वही यूज़ करते हैं। तो नीचे वाला ओवन आप ये देखें कि इससे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं हमारे किचन में और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। और फिर वही बात कि हमारा देसी स्टाइल, इस ओवन को मैं खोल के दिखाती हूँ। अभी इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं, तवा रखा हुआ है और एक दो मैंने इसके अंदर ओवन की डिशेस भी रखी हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि और भी काफ़ी देसी जो लोग हैं वो यही काम करते हैं। वो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं डिशेस वगैरह वो उठा के ओवन के अंदर रख देते हैं। तो हमारे घर में एक जब हम लोग पुराने घर में रहते थे तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड की एक कज़न आई, तो उन्होंने जब मुझे देखा कि मैंने भी यही काम किया हुआ है तो वो कहती कि मैं समझी कि शायद मेरी मदर ही ये काम करती हैं कि ओवन में उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आप भी ऐसा ही करती हो। मैंने कहा कि शायद मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं भी जिन लोगों को जानती हूँ, जिन आंटियों को जानती हूँ या जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सब ने ही यही काम किया हुआ है कि वो ओवन के अंदर उन्होंने अपनी सारी इस तरह की चीज़ें स्टोर की हुई हैं। और ये ओवन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ। हम लोग जब ये किचन बाय करने गए थे तो मुझे बस शौक हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं डबल ओवन लगवाऊंगी, मुझे देखने में अच्छा लगा था। तो फिर मैंने डबल ओवन लगवाया है अपने किचन में। लेकिन ये अलहदा बात है कि अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया और ये देखें ये अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। कुछ लोग जो पाकिस्तान में रहते होंगे और उनके रिलेटिव्स जो बाहर रहते होंगे वो शायद पता नहीं पाकिस्तान जाकर अपने बारे में क्या क्या बताते होंगे कि भाई हमारा लाइफस्टाइल वहाँ पे वैसा है ऐसा है। तो शायद इसी वजह से मुझे भी वो कमेंट मिला था मेरी वो सिस्टर की तरफ से। तो बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ अपने व्लॉग में कि भाई असी देसी लोग हाँ, जिथे भी जाइए असी देसी ही रहना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ रहते हैं। आज का मेरा जो व्लॉग है वो ज़्यादातर मेरा ख्याल है देसी टाइप पे ही हो गया है, क्योंकि जो मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ वो भी हमारी जो हलाल मीट शॉप पे है वहाँ से मैंने की थी और मैं वहाँ से ये लेकर आई हूँ पाकिस्तानी बिस्किट्स। बच्चे भी शौक से खाते हैं और हम लोग भी। वैसे ज़्यादातर जो बिस्किट्स होते हैं मैं अपनी पाकिस्तानी शॉप से ही लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है और फिर जैसे जब हम लोग खाते हैं तो पाकिस्तान की याद आ जाती है। मेरे तो बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी शौक से खाते हैं ये, और ये उनकी स्वीट्स हैं। बड़ी वाली बेटी मेरे साथ नहीं गई थी तो ये हम लोग उसके लिए लेकर आए हैं। अब तो जो छोटी वाली है वो भी मांगती है कि मम्मी मुझे ये दे दो स्वीट्स। और साथ में है ये मीठी वाली सौंफ। और आज मेरा दिल हो रहा है कि मैं बनाऊं लैम्ब पुलाव, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा कम मिर्च रख के बनाऊंगी तो बच्चे भी खा लेंगे शौक से। और साथ में मैं बनाऊंगी पालक पड़ी हुई है मेरे पास, आलू पालक बना लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि सालन लाजमी होना चाहिए। ज़ाहिर बात है अगर मैं पुलाव बनाऊंगी बिल्कुल ही फीका सा करके तो वो फिर खाने को दिल नहीं चाहेगा, बच्चे तो खा लेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए साथ में मैं बनाऊंगी थोड़ा सा सालन। तो और इसके साथ साथ मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और कमेंट भी ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चले अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो। और इसके साथ ही बस इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।